नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और लग रहा है कि युद्ध होना तय है। हर मामले में भारत पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा भारी है और पाकिस्तान बिल्कुल उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न दोनों देश हैं। परमाणु बम के मामले में पाकिस्तान ने अपना सब कुछ झोंक दिया था और कहा था घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। चोरी से उन्होंने बना लिया और उनके पास 170 परमाणु बमों का जखीरा है, जबकि भारत में 164 परमाणु बम हैं। केवल इस मामले में पाकिस्तान भारत पर थोड़ी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें, आपको जान के संतोष होगा कि केवल परमाणु बम रखने से कोई देश ताकतवर नहीं बन जाता। उनको अच्छे से हैंडल करना और उनको टारगेट पे हिट कराने की भी ताकत होना चाहिए। हालांकि उसके पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो भारत के काफ़ी लंबे क्षेत्र तक मार कर सकती हैं और परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। लेकिन भारत के पास S-400 जैसा रक्षा कवच है जो कि किसी भी ऐसे मंसूबे को विफल कर सकता है। यही नहीं, हाल ही में भारत ने जो लेज़र बीम की तकनीक ईजाद की और उसका सफल परीक्षण किया, वो भी इस काम में बिल्कुल पूरी तरीके से सक्षम है। किसी भी विमान को, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो तहस नहस पलक झपकते कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दें कि भारत के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है और भारत ने कभी भी खुल के उस पर बोला नहीं। संसद में भी सवाल उठाया गया था, तब भी उन्होंने नहीं बताया कि ये हमारा सीक्रेट मिशन है और वो है काली। काली एक ऐसा यानी प्रलयंकारी हथियार है जो सैटेलाइट तक को पलक झपकते नष्ट कर सकता है। अंतरिक्ष में जो स्टार वार की कल्पना की जाती है, तो बाकी चीज़ों के बारे में तो कहना ही बेकार है। अंतरिक्ष तक में सैटेलाइट को मार गिराने में सक्षम है, वो भी पलक झपकते। तो हो सकता अगर युद्ध हुआ और ज़रूरत पड़ी तो भारत अपने वो महाप्रलयंकारी हथियारों का भी प्रदर्शन कर देगा। आपको ये भी बता दें, भारत के पास जो 36 राफेल विमान हैं उनकी बराबरी पाकिस्तान नहीं कर सकता। हालांकि चीन की मदद से JS-17 थंडर विमान उसके पास 140 हैं और वो उनको राफेल से ज़्यादा अच्छा बताता है। बताने से फर्क नहीं पड़ेगा। राफेल विमान अन्य देशों के पास भी हैं, लेकिन भारत ने उनमें इतना साजो सामान अतिरिक्त लगाया है कि वो बेहद घातक हो गए हैं। और फिर एक बात ये होती कि कोई हथियार महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति जो उस हथियार का उपयोग करता है। हमारे यहाँ के पायलट इतने दक्ष हैं, इतने कुशल हैं कि आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से अभिनंदन वर्धमान जो विंग कमांडर थे, उन्होंने 27 फरवरी 2019 को MiG-21 बहुत पुराने ज़माने का विमान रशियन, उससे अमेरिका के आधुनिक विमान F-16 को मार गिराया था। ये बात अलग कि MiG-21 भी उन्होंने बचा नहीं पाया और अभिनंदन को जो उन्होंने पैराशूट से जंप ली थी उनको पाकिस्तान ने पकड़ा था, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। तो भारत की ताकत तो उसी दिन समझ में आ गई थी। अब रही बात कि एक जो ताकत अभी भी F-16 के रूप में पाकिस्तान के पास है और वो 75 विमान हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया था, ये बात कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट कह दिया था कि ये विमान आतंकवादियों से लड़ने के लिए दिए गए थे, आतंक फैलाने के लिए नहीं। इन विमानों का उपयोग न तो बलूचिस्तान में कर सकते हैं, न सिंध में कर सकते हैं, न खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि गृह युद्ध चल रहा है, और भारत के खिलाफ तो हरगिज़ नहीं। अब अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो हाल वही 27 फरवरी जैसा होगा, क्योंकि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि ये F-16 कैसे क्रैश हो गया तो उसने बहानेबाजी की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका को वहाँ पता लग गया
उसमें ऐसे उपकरण लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगे हुए हैं कि अमेरिका को वहाँ पता लग गया था, और वो दोबारा ऐसी हिमाकत न करे इसके लिए उन्होंने वहीं से बैठे बैठे उनको जाम कर दिया था, वो स्टार्ट ही नहीं हुए थे। तो अगर पाकिस्तान चाहेगा भी तो जो 75 F-16 विमान है, ध्यान दो, ये कोई रिपोर्ट कहीं से आपको नहीं बताएगा रिपोर्टर, हम बता रहे हैं कि जो 75 F-16 विमान है, जो कि स्वाभाविक है, बहुत ताकत है एक बड़ी, लेकिन वो उसके काम आने वाली नहीं है। अमेरिका वहीं से बैठे बैठे पेंटागन से इनको जैमर के द्वारा जाम कर देगी। जैमर मतलब रिमोट से, वहाँ सारे उनके कंट्रोल में ये विमान है। ये विमान पाकिस्तान उपयोग में नहीं ला पाए, केवल और केवल JS-17 थंडर विमान उनके जो चाइना वाले हैं, तो चाइना का माल है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हिमाकत करेगा तो भारत के पास बचाव के अनेकों तरीके हैं। रडार प्रणाली भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। पाकिस्तान के हाथ में तो कटोरा है, गोला बारूद भी इतना स्टॉक में नहीं है कि वो भारत से लंबा युद्ध लड़ पाए। तो कुल मिला के आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरी बात, भारत ने जो सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया, ध्यान देना, अभी ख़त्म नहीं किया गया, निलंबित किया गया है। गुंजाइश अभी है कि पाकिस्तान अगर सुधर जाए, अभी भी वो आतंकवादियों को भारत के हवाले करे और जो सेनाध्यक्ष हैं उनको पद से हटा के अरेस्ट करे। ऐसा अगर कुछ दिखावा करे तो युद्ध अभी भी रुक सकता है। लेकिन वो तो यहाँ पे भारत में जो पाकिस्तान का उच्चायोग है उसमें केक मंगा के जश्न मना रहा है। तो कुल मिला के पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई हैं और भारतवासी बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हमारी सेना पहली बार संभवतः आज़ादी के बाद, हालांकि इतिहास को गलत ढंग से पढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिन्होंने पूरी वसुंधरा को जीता है, लेकिन कहा जाता है कि भारत आक्रमण नहीं करता। लेकिन इस मिशन का नाम ही आक्रमण रखा गया है, यानी भारत घुस के मारेगा, और ये बात बार बार दोहराई गई है और अब वो करके दिखाने का मौका है। और पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और एक बचा कुचा ये जो पंजाबी सूबा है जो रेगिस्तान बन जाएगा। तो कुल मिला के ये बताना बेहद आवश्यक था कि F-16 विमान पाकिस्तान के काम आने वाले नहीं हैं और भारत बहुत बुरी गति पाकिस्तान की करने वाला है।